अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। और आज वाली क्लास के अंदर जो है हम एपीआई से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा हम जो है एक रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा। ओके, आई होप मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। जल्दी से यहाँ पे आके नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड। परफेक्ट। ठीक है, लास्ट क्लास में जो है हमने नॉलेज बेस को पढ़ा था और बाकी ऊपर वाला रिवाइज किया था। अच्छा, अभी जो है हम जो मेन चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली है एपीआई। हमने देखा था कि दो तरह के हमारे पास एलएलएम होते हैं और एलएलएम का डेटा हम अपने पास कैसे लेके आ सकते हैं? एपीआई के थ्रू। तो हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम जो है गूगल का एलएलएम एपीआई की मदद से मंगवाने जा रहे हैं। अगर हमारे पास एपीआई आ जाती है तो उस एपीआई को हम जो है अपनी अपने चैटबॉट के अंदर कनेक्ट करके हम गूगल का एलएलएम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि गूगल जो है वो अपना एलएलएम किस फॉर्म में प्रोवाइड करता है, किस तरह प्रोवाइड करता है, उससे हम कैसे ले सकते हैं? उससे हम ले सकते हैं एपीआई की मदद से। ठीक है, एपीआई मीन्स कि हम सारा डेटा जो है वो एलएलएम का अपने पास मंगवाएंगे। ओके, तो आज वाली क्लास में जो है हम गूगल का बेसिकली एपीआई जो है वो गेट करना सीखेंगे कि हम एपीआई कैसे गेट कर सकते हैं। ओके, तो मैं आ जाता हूँ जल्दी से क्रोम के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये जो आपका गूगल है, गूगल एपीआई सिर्फ और सिर्फ 18+ को प्रोवाइड करता है। लाइक अगर जो है आप 18+ से कम हैं, आप जो है आपकी एज जो है वो अभी लाइक 17 है, 16 है, या उससे नीचे नीचे एज है आपकी, 18 से नीचे है एज, तो आपको जो है वो माइनर समझते हैं। लाइक के आपको जो है वो एपीआई की प्रोवाइड नहीं करते। हम दोनों यूज केस देखते हैं। मैं यहाँ पे जो है लिखता हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करूंगा गूगल एआई, या सिंपल रखते हैं चीज़ों को, जेमिनाई एपीआई सर्च कर लेते हैं। ठीक है, जेमिनाई एपीआई, मैं गूगल पे के ऊपर आऊंगा और लिखूंगा जेमिनाई एपीआई। जैसे ही मैं यहाँ पे जेमिनाई एपीआई की लिखूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे जेमिनाई एपीआई की लिखूंगा, मैं यहाँ पर मेरे पास सबसे पहला आ रहा है गूगल एआई फॉर डेवलपर्स। ठीक है, गूगल एआई फॉर डेवलपर्स आ रहा है और नीचे आ रहा है गूगल एआई स्टूडियो। बट जो पहला लिंक है उसी के ऊपर आपने यहाँ पे चले जाना है, जेमिनाई डेवलपर एपीआई। ठीक है, यहाँ पे आपने इसके ऊपर आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। देखिए मैंने क्या किया, मुझे ये इंटरफेस शो हो रहा था, मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया। ठीक है, स्क्रॉल करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आ रहा है व्यू जेमिनाई एपीआई डॉक्स। इसके ऊपर मैं आके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं ये क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पर जेमिनाई के डेवलपर एपीआई के अंदर आ जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद मैं क्लिक करूंगा गेट आ जेमिनाई एपीआई की। हमारे पास एक एपीआई की होती है जिसकी मदद से हम एलएलएम को अपने पास मंगवाते हैं। ठीक है, ये जो स्टेप्स मैंने की ये सब मैं रिपीट भी करूंगा। तो अगर जो है कोई स्टेप मिस हो गया, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो कोई बात नहीं, उसको हम रिपीट भी करेंगे। मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ गेट अ जेमिनाई एपीआई की। मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो मैं जो है गूगल एआई स्टूडियो के अंदर ऑटोमेटिकली मूव कर गया हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है जेमिनाई एपीआई की का एक पूरा का पूरा सिस्टम। बट जैसे ही लोड हुआ, जैसे ही पूरा लोड हुआ, ये मुझे जो है एक और पेज के ऊपर ले आया। और यहाँ पे जो है मुझे बता रहा है कि इट मे बी बिकॉज गूगल एआई स्टूडियो इज नॉट अवेलेबल इन रीजन और डोंट मीट द एज रिक्वायरमेंट्स 18+ फॉर एक्सेस। ठीक है, सो हमें जो है 18+ होना लाजमी है, जिसकी वजह से जो है अगर 18+ नहीं होंगे तो हम गूगल की एपीआई की को नहीं ले सकेंगे। तो अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ कि मेरे पास एक और अकाउंट बना हुआ है। मैं क्योंकि 18+ नहीं हूँ अभी, दिसंबर में जो है अभी 18 का होऊंगा, सो दैट्स वाई जो है अ, ये मेरे पास मेरी आईडी पे जो मेरी मेरी मेन आईडी है उसके ऊपर ओपन नहीं हो रहा। सो मेरे पास एक और जो है वो आईडी है जिस जो के जो है हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको जो है मैं यहाँ पे आके ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी पर्सनल आईडी नहीं है, बट इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आके सेम चीज़ लिखता हूँ, गूगल जेमिनाई एपीआई की।
जेमिनाई एपीआई की। ठीक है, मैंने जो है सेम टू सेम आके गूगल के ऊपर क्या लिखा, जेमिनाई एपीआई की। ठीक है, मेरे पास पहला ही यहाँ पर, अच्छा ये स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड को छोड़ देना है आप लोगों ने। स्पॉन्सर्ड के बाद नीचे आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है। ठीक है। अच्छा, आपके पास दो ऑप्शन है, आप डायरेक्ट गूगल एआई स्टूडियो के अंदर भी जा सकते हैं या जेमिनी एपीआई की के अंदर भी जा सकते हैं। बट अगर आपके पास गूगल एआई फॉर डेवलपर्स आ रहा है पहले तो आप उसमें चले जाए, वरना आप गूगल स्टूडियो के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ से भी आपको एपीआई की मिल जाएगी। आपने आने गूगल एआई स्टूडियो के ऊपर, यहाँ पे आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे आके इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, इस वाली आईडी से मैं खुद पहली बार जो है वो जेमिनी की एपीआई की ले रहा हूँ। सो दैट्स वाई जो है ये सारी चीज़ें बेस्ट हो गया कि आपको भी पता चल जाएंगी। अच्छा, आपने क्या करना है, इन दोनों के ऊपर जो है आपने क्लिक डाउन कर देना है। आप अगर चाहें तो प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ सकते हैं, बट गूगल की और इनकी सेम है, सो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने दोनों के ऊपर टिक करना है और यहाँ पे आके आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, जी वो मैं खुद पोस्ट कर रहा था। ठीक है, जब जो है आप आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ तक आना आ गया सबको। आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर सिंपल लिखना है गूगल जेमिनाई, जेमिनाई एपीआई की। और जेमिनाई एपीआई की लिखने के बाद आपने जो है गूगल एआई स्टूडियो के ऊपर यहाँ पे इस वाली वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। ठीक है, जैसे ही आप इस वाली वेबसाइट के ऊपर आएंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपको शो होगा। आपने क्या करना है, आपने क्लिक कर देना है क्रिएट एपीआई की के ऊपर। ठीक है, जैसे ही आप क्रिएट एपीआई की के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास, अच्छा ये जो है हमारे पास नीचे यहाँ पे शो हो रहा है बट, ठीक है, जैसे ही आप क्रिएटिंग एपीआई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एपीआई की जनरेट करेगा। बट आपने एक दफ़ा करना है। आई थिंक इंटरनेट स्लो है जिसकी वजह से जो है इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है अभी, जिसकी वजह से हमारे पास मल्टीपल टाइम दफ़ा जो हो जाएंगे। बट एक काम करते हैं, दोबारा से करते हैं स्टेप्स। ठीक है, देखिए मेरे पास कितनी दफ़ा हो गई हैं, ये देखें कितनी सारी हो गई। बट एक ही दफ़ा जो है मैं यहाँ पे आऊँगा और इसके ऊपर क्लिक करूंगा क्रिएट एपीआई की के ऊपर और थोड़ा सा वेट करूंगा। ठीक है, ये क्या करना है, ये जनरेट कर रहा है एपीआई की। तो इस एपीआई की को जनरेट होने देते हैं। जैसे ही जनरेट होगी आपके पास ये आपकी एपीआई की पूरी यहाँ पर आ गई। आपने क्या करना है, आपने सिंपल कॉपी के बटन के ऊपर क्लिक करना है तो आपका ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद आप इसको आके नोटपैड के अंदर पेस्ट कर दिएगा। ठीक है, ये हमारे पास हमारी जेमिनाई की एपीआई की जो है वो मौजूद है। अच्छा, एपीआई की बनाना आ गई, बट मजीद चीजें थोड़ी सी देखते हैं। आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डैशबोर्ड का। अभी आप जेमिनाई एपीआई की के डैशबोर्ड के अंदर हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ नीचे देखूँ तो मेरे पास अभी जो हमने एपीआई कीज बनाई थी वो ये सारी एपीआई कीज है। ठीक है, अभी हमने कितनी दफा क्लिक कर दिया था, काफी दफा क्लिक कर दिया था, तो कुछ हम डिलीट कर देते हैं। लास्ट डिजिट क्या है हमारी, ओके, तो ये जो पहली वाली है ये अभी हमारे पास पड़ी हुई है, बाकी सारी की सारी हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि उनकी हमें नीड नहीं है। वेयर विल दिस की बी सेव्ड, रुक जाए मैं बताता हूँ। ठीक है, बाकी सारे डिलीट कर देते हैं, उनका हमें यूज नहीं करना अभी, यूज केस नहीं है उसका भी हमारे पास। सो हम सिर्फ एक एपीआई की रहने देंगे जो कि अभी हमने बनाई है। बाकी जो है हमारे पास कुछ, ठीक है ये सारी अभी अभी बनी है। तो इसको जो है मैं यहाँ से आके डिलीट कर देता हूँ। परफेक्ट। एक दफा दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ, अगर आप 18+ नहीं है तो आप जो है वो जेमिनाई की एपीआई की को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो अगर 18+ नहीं है तो कोई और आईडी आप न्यू जीमेल अकाउंट बनाए जिसके अंदर आप अपनी जो एज है वो बढ़ा के लिखें। ओके, अब हमारे पास ये एपीआई की आ गई है। अब मैं इस एपीआई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एपीआई की सेव है, मैं यहाँ से कभी भी आगे कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, ओके मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। अच्छा, कॉपी करने के बाद मैंने अभी इसको आके यहाँ पे सेव कर लिया। अब जब भी मुझे अपने चैट बॉट के साथ एआई का यूज करना होगा तो मैं इस एपीआई की का यूज करूंगा। वो कैसे करूंगा अभी उसको कंफ्यूज नहीं होना। अभी आप इतना समझ लें कि आपने गूगल का एलएलएम अपने पास, गूगल के एलएलएम से अपना सारा डेटा जो है, एलएलएम का डेटा जो है वो आपने यहाँ पे मंगवा के रख लिया है। ठीक है, आपने यहाँ पे एलएलएम मंगवा के रख लिया है। ये आज का हमारा फर्स्ट टास्क था। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई या एक दफा रिपीट कर दूं।
सिंपल आना है, एक दफा दोबारा रिपीट करता हूँ। सिंपल आना है, गूगल के ऊपर आके आपने लिखना है जेमिनाई एपीआई की। देन आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, गूगल एआई स्टूडियो के ऊपर आ जाना है। जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपके पास एक बटन आएगा जनरेट एपीआई की का। जब आप ये जनरेट क्रिएट एपीआई की के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एपीआई की जनरेट होगी। जनरेट होने के बाद आपके पास यहाँ पे नीचे आपको शो भी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपके पास इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले तो एपीआई कीज हैं। फिर आपके पास सारा यूजेज एंड बिलिंग, कि आपने जो है वो कितना यूज किया है, कितना यूज जो है आपने इसको कर लिया है। तो यहाँ पे जो है आपको शो करेगा, अभी हमारे पास कुछ भी यूज नहीं हुआ, तो इस वजह से ये हमें शो नहीं कर रहा। अच्छा, मैं यहाँ पे बिलिंग के अंदर आता हूँ, तो हम यहाँ पे बिलिंग कर सकते हैं कि अगर जो है हम जामिना एपीआई के अंदर कुछ ऐड करवाना चाहें, लाइक हम टोकन्स वगैरह ऐड करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं, बट वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा अभी के लिए, तो उसको हम अभी इग्नोर करते हैं। यहाँ पे यूजेज के अंदर क्या होगा कि आप आपकी एपीआई की जब जब यूज होगी तो वो यहाँ पे आपको शो होगा। यूज कब होगी, जब भी आपके चैटबॉट से कोई क्वेश्चन करेगा तो एपीआई की यूज होगी, और उसकी यूजेज यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। ठीक है। सिंपल, ये जो है यहाँ तक का काम आप लोगों ने करना है। ओके, परफेक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया एपीआई की कैसे लेकर आनी है। यस सर, ठीक है, परफेक्ट। ओके, अब जो है हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा चैटबॉट बनाना। आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ, अच्छा इसको बंद कर देते हैं, एपीआई की हमारे पास आ चुकी है, ये रही एपीआई की। तो अब वापस अपने मेन अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप 18+ नहीं है तो आपके पास ये वाला ओपन हो जाएगा इंटरफेस। ठीक है, ये वाला इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। ओके, इसको भी बंद कर देते हैं, एपीआई की हमारे पास आ गई। अब हमने देखा था कि भाई हम जो है वो चैटबॉट बनाएंगे दो तरीकों से। तो अभी के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने गूगल के ऊपर आना है, सर्च करना है बॉट प्रेस। क्या सर्च करेंगे, आप लोग सर्च करेंगे बॉट प्रेस। बॉट प्रेस सर्च करेंगे तो आपके पास पहली वेबसाइट आ जाएगी www.com, www.botpress.com। ठीक है, बॉट प्रेस क्या करती है, बॉट प्रेस आपको एआई चैटबॉट्स बनाने में हेल्प करती है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी, एआई चैटबॉट्स बनाने में जो है आपको हेल्प करती है। बॉट प्रेस इज द अल्टीमेट प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग एआई चैटबॉट्स। ठीक है, पावर्ड बाय ओपन एआई। ओके, तो ये जो है हमारे पास पहली बॉट प्रेस की एप्लीकेशन है, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे इसका देखने को मिलेगा। आपने क्या करना है, आपने सिंपल आ जाना है साइन अप के ऊपर। साइन अप के ऊपर आपने आना है और साइन अप कर लेना है। मैंने साइन अप के ऊपर क्लिक किया, और मैं अभी फिलहाल के लिए इसको साइन अप विद गिटहब कर लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे साइन अप विद गूगल भी कर सकते हैं, अभी गिटहब क्या है उसके ऊपर कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप यहाँ पे सिंपल इसको, या भी, हाँ हम, मैं भी जो है यहीं से साइन अप विद गूगल कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मैं यहाँ पे आया, साइन अप विद गूगल किया, मेरे पास पहले से मैंने बनाया हुआ अकाउंट इसके ऊपर, तो मेरे पास जो है ये ऑलरेडी होगा। ठीक है, मेरे पास कुछ बॉट्स भी बने हुए हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ बॉट्स बने हुए हैं, बट उसको भी इग्नोर करते हैं। अच्छा, जैसे ही आप ये ओपन करेंगे, जैसे ही आप जो है साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो आ जाएगा। एक दफा दोबारा रिपीट करता हूँ स्टेप्स। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आना है बॉट प्रेस सर्च करना है। बॉट प्रेस आप जैसे ही सर्च करेंगे, बॉट प्रेस क्या है, बॉट प्रेस जो है बेसिकली एआई चैटबॉट बनाने के लिए नो कोड टूल है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, नो कोड बॉट बिल्डर। ठीक है, ये जो है आपके पास नो कोड टूल है, जिससे आप एआई चैटबॉट्स बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बेसिकली इससे एआई एजेंट भी बन सकते हैं, बट अभी हमारा जो फोकस होगा वो एआई चैटबॉट्स के ऊपर होगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पे इसके ऊपर साइन अप पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अच्छा, मेरे पास ही उसने डेटा दोबारा गेट कर लिया, तो आपने क्या करना है, अपने सिंपल साइन अप विद गूगल कर लेना है। जैसे ही साइन अप विद गूगल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह का खाली होगा, आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आएंगे। मेरे पास कुछ बॉट्स आ रहे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी जो है आपके पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा। अच्छा, अब ये क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर क्या क्या काम कैसे होता है, इन सब को भी आपने जो है
स्किप करना है, स्किप से मुराद ये है कि इसको भी होल्ड पे रखना है। इसको हम कल वाली क्लास में प्रॉपर हर एक चीज को समझेंगे। आज वाली क्लास में हम सारे लॉगिन और साइन अप वगैरह देख रहे हैं कि कैसे लॉगिन करना है। हमने सबसे पहले एपीआई की देखी कैसे गेट करनी है, फिर हमने देखा वर्डप्रेस के ऊपर कैसे हमें साइन अप करना है। अब हमारे पास जो दूसरा गोल होगा वो होगा वॉइस फ्लो। वॉइस फ्लो, ठीक है। वॉइस फ्लो के ऊपर आएंगे। वॉइस फ्लो क्या है? वॉइस फ्लो भी एक नो कोड बिल्डर है जो कि आपके पास एआई चैटबॉट्स बनाने में यूज होता है, ठीक है। आपने इसके ऊपर भी आना है, सिंपल इसके ऊपर आएंगे। यहां पे आने के बाद साइन इन करेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा, ये देखें, जैसे आपके पास कस्टमर सपोर्ट के एआई चैटबॉट्स आ रहे होते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास शो हो रहा है। अच्छा, इन्होंने एआई वॉइस असिस्टेंट लगाया हुआ है, यहाँ पे वॉइस के लिए इन्होंने लगाया हुआ है, बट जो है हम यहाँ पे नॉर्मल बनाना सीखेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ, साइन इन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। साइन इन के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे भी आके मैं इसको गूगल से ही अभी फिलहाल के लिए साइन अप कर लेता हूँ। ओके, परफेक्ट। ये थोड़ा सा टाइम लेता है हमारे पास। ओके, यहाँ पे आके मैं इसको कंटिन्यू विद गूगल करूंगा और कंटिन्यू, ठीक है, परफेक्ट। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। ग्रेट, ठीक है। हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को, ठीक है, लोड हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में, ठीक है। इस ट्यूटोरियल को स्किप कर देते हैं। यस, स्किप। परफेक्ट, दैट्स रियली गुड, ठीक है। अब जो है हमारे पास ये जो वॉइस फ्लो का पूरा सेटअप है ये ओपन हो जाएगा, लाइक डैशबोर्ड हमारे पास ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह का हमारे पास। इसकी चीज़ें बहुत सिंपल है। इसको जो है हम क्या क्या चीज़ें हमें करनी है ये सब हम अब नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। अभी आप लोगों ने बस इसके अंदर यहाँ तक का काम करना है। लाइक के आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसके अंदर, इसके अंदर जो है आपने साइन अप करना है बस, ठीक है। इसके अलावा कोई भी काम आपने नहीं करना। चीजें समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, परफेक्ट। ओके, सबसे पहले हमने एपीआई की गेट की, एपीआई की देखी कैसे आएगी। दूसरा काम हमने किया, हमने वर्डप्रेस को देखा, वर्डप्रेस के ऊपर जाके हमने जो है साइन अप किया। और उसके बाद तीसरी चीज हमने ये की कि हमने वॉइस फ्लो के ऊपर आके साइन अप किया, ठीक है। तो अब जो है हम स्टार्ट करेंगे अपना एआई चैटबॉट बनाना कल वाली क्लास से। कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसके अंदर हम जो है अपना एआई चैटबॉट नहीं बनाएंगे। अभी हम सिर्फ सेटअप को समझेंगे। जैसे वर्डप्रेस के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हैं कितनी सारी चीजें हैं, तो हम इन सारी चीजों को देखेंगे। वॉइस फ्लो के अंदर कितनी सारी चीजें हैं, हम इन सबको देखेंगे, किससे क्या काम होता है, कैसे बनती है, कैसे चीजें जो है वर्क करती हैं। इन सारी चीजों को हम कल वाली क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है हम, हमारा गोल होगा कि हम अपना पहला एआई चैटबॉट बनाएं। परफेक्ट, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, तो अभी हमारी क्लास जो है, आज क्लास को थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं। आज हमने जो है ज़्यादातर सारा सेटअप का काम किया है। लाइक हमने जो है वर्डप्रेस के ऊपर अपना अकाउंट बनाया है, वॉइस फ्लो के ऊपर अपना अकाउंट बनाया है, और इसके साथ साथ हमने जो है एपीआई की गेट की है। मैंने एपीआई की बना के नोटपैड के अंदर सेव कर ली है। आप लोगों ने भी इसी तरह एपीआई की बना के आप चाहें तो नोटपैड में सेव कर लें, वरना कोई इशू नहीं है। आप जो है अगर उसको गूगल के ऊपर भी रखते हैं तो वहां पे भी वो सेव रहती है, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होगी, इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे, ये जो है हम अपने आगे आने वाली क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है। परफेक्ट, तो आज की क्लास को हम थोड़ा सा जल्दी एंड करते हैं। 10 मिनट है क्लास एंड होने में, तो हम जो है आज शॉर्ट रखते हैं क्लास को। क्लास आज थोड़ा सा टाइमली, टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ है, जिसकी वजह से जो है स्टूडेंट्स, पूरे स्टूडेंट्स नहीं आए हैं। कल वाली क्लास इंशाल्लाह हमारी जो है स्टार्ट होगी एग्जैक्ट टाइम पे, 6:40 पे। अच्छा, जो 2 क्लासेस का मैंने कहा था वो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि अगर पॉसिबल हुई 2 क्लासेस तो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर पॉसिबल नहीं हुई तो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा चीज़ें, ठीक है। आई होप आज वाली क्लास के अंदर सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर क्लियर है तो एक दफ़ा चैट में क्लियर लिख दें। और इसके साथ साथ आज का जो होमवर्क है,
अच्छा, सिर्फ सलमान ने जो है अपना नॉलेज बेस का होमवर्क सबमिट करवाया था, तो बाकी जो स्टूडेंट्स है वो नॉलेज बेस अपना लाजमी बनवा लें। जो रिकॉर्डिंग से देख रहा है स्टूडेंट वो भी जो है नॉलेज बेस वाला जो काम था वो लाजमी कर ले। दैट्स रियली ग्रेट, सबको क्लियर है। इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होगी कल वाली क्लास में एग्जैक्ट 6:40 बजे तक। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।